नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आर्टिकल 343 आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये लैंग्वेज से डील करता है। इसके अलग अलग सब सेक्शन है जिसको हम लोग एक बैक टू बैक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 343 सबसेक्शन 1। ये कहता है दैट हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कि जो हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में है वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाती है। हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा नेशनल लैंग्वेज हिंदी है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी इंडिया की राजभाषा हिंदी है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में है। सो आर्टिकल 343 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था, उस दिन से लेकर 15 साल तक, मतलब कि 25 जनवरी 1965 तक यूनियन की, मतलब कि आपकी जो सेंट्रल है उसकी लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को यूज़ किया जा सकता है। अगला आर्टिकल 343 सबसेक्शन 1 ये पार्लियामेंट को ये अधिकार देती है, एम्पावर करती है दैट 25 जनवरी 1965, मतलब कि उन 15 सालों के बाद, जब 15 साल यूनियन ने इंग्लिश लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया, तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो 25 जनवरी 1965 के बाद भी इंग्लिश को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जारी रख सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 पार्ट 2 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 provides for continuing the use of English in official work even after 25th of January 1965। और यही हुआ आपका 25 जनवरी 1965 आने से पहले हमारे देश में एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया 1963 में, जिसका अमेंडमेंट हुआ 1967 में। उसका सेक्शन 3 पार्ट 2 ये कहता है दैट कि 25 जनवरी 1965 के बाद भी इंग्लिश आपका ऑफिशियल वर्क के लिए इस्तेमाल होगी। The Act also laid down that both Hindi and English shall compulsorily be used for certain specified purpose such as resolution, general orders, rules, notifications, administrative and other reports, प्रेस कम्युनिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट एंड सो ऑन। और याद रखिएगा, ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 आई, उसने यहाँ तक ऐड कर दिया कि अब हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को कंपल्सरली यूज़ करना है कुछ कुछ चीज़ों के लिए, लाइक कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए, लाइक रिजोल्यूशन, जनरल ऑर्डर्स, रूल्स, नोटिफिकेशन। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी पार्लियामेंट में से कोई भी बिल की कॉपी निकलती है तो वो यूजुअली हिंदी और इंग्लिश में निकलती है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पर बात की जा सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमारे देश के संविधान के 8वें शेड्यूल में टोटल 22 लैंग्वेजेस मेंशन हैं। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, ये आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि आर्टिकल 343 क्या कहती है। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।